सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा शेयर मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शाओयान, लिनडोंग और मार्टिन ये तीनों उस एंशिएंट पैलेस के अंदर फंस चुके थे, लेकिन फिर अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिनडोंग को पता चल जाता है कि आखिर इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जाए और इसका कोर कहाँ पे है। पर तभी जैसे ये फॉर्मेशन तोड़ने को चाहते हैं, लेकिन ये लोग बहुत बुरे ट्रैप में फंस जाते हैं, जहाँ पर से लिनडोंग के हाथ में मौजूद वो जो तिलिस्मान था उसकी पावर की वजह से ये लोग बच जाते हैं और फिर उस फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर देते हैं। फिर मूशा यहाँ पे एंट्री मारता है और वो यहाँ मौजूद जो जितने भी स्टोन पपेट्स थे उन्हें कंट्रोल करके इनसे फाइट करता है। बट एट द एंड जैसे तैसे करके वो लोग मूशा को भी हैंडल करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक एंशिएंट ड्रैगन आ जाता है जो कि एक गार्डियन होता है और बस उसकी कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा फ्रेगमेंट यहाँ पे जिंदा था और बस मूशा भी इसे कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ता है। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे शाओयान और लिनडोंग को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों उस ड्रैगन के अटैक से बचकर काफी दूर जाके लैंड करते हैं। कि तभी लिनडोंग यहाँ पे कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा ट्रिकी है, आखिर मैं इसे मैनेज कैसे करूँ, इसके तो करीब जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। कि तभी ये जो एंशिएंट ड्रैगन था ये अपने मुंह से आग भी उगलता है, जिससे ये दोनों बाल बाल बचते हैं। कि तभी पीछे से यहाँ पे मूशा की आवाज आती है और हम मूशा को उस ड्रैगन के पीछे देखते हैं, जहाँ पर उसने पूरी तरीके से इस ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया था। और वो कहने लगता है कि लिनडोंग क्या हुआ, अभी जो तुम्हारा मोमेंटम था, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे मारने तक वाले थे, आखिर इन सबका क्या हुआ। जिस पे लिनडोंग कहता है कि तुम्हारे साथ अभी ये ड्रैगन है ना, इसलिए इतना ज्यादा उछल रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जो सुनकर मूशा पागलों की तरह हंसता है और कहने लगता है कि मेरे पास से जब तक मेरी पावर्स है मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। और फिर वो वापस से उस ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए लिनडोंग और शाओयान दोनों पे अटैक करता है। यहाँ पे लिनडोंग के पीछे तो ये ड्रैगन हाथ धो के पड़ जाता है, लिटरली उसके ऊपर वो अपने फ्लेम से इतना ज्यादा अटैक करता है कि वो बिल्कुल उसे चेस करने लग जाता है। यहाँ पे लिनडोंग डॉज करते हुए एक पिलर के पास जाकर अपना स्पिरिचुअल फायर ड्रैगन से उस पे अटैक करता है, लेकिन उसका ड्रैगन वहीं पे कोलैप्स कर जाता है और वो जो फ्लेम थी वो वापस लिनडोंग को लगने वाली थी, लेकिन लिनडोंग सही मौका रहते वहां से डॉज कर जाता है। कि तभी इस मौके पर हम शाओयान को देखते हैं, जहाँ पर वो मौके का फायदा उठाकर अपने उस स्टिक से मूशा पे अटैक के लिए आता है, लेकिन मूशा अपने फोरहेड पे टच करके अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और फिर इस ड्रैगन की टेल से इसे कंट्रोल करते हुए सीधा शाओयान पे एक अटैक करता है, जिससे शाओयान काफी दूर जा गिरता है। पर तब तक इस मौके का फायदा उठाकर अब लिनडोंग आगे आता है। वो अपने मल्टीपल क्लोन्स बनाकर मूशा पे टूट पड़ता है, लेकिन मूशा भी पीछे नहीं हटता। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इमीडिएटली अपने उस ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए उसके हर एक क्लोन को स्मैश करने की कोशिश करता है, और जिसमें कि वो ऑलमोस्ट कामयाब भी था, लेकिन तब तक शाओयान बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था और फिर वो अपने फोरहेड पर बने उस सिर को टच करके वाइन एंड थंडर का अटैक करता है। और जहाँ पे सबसे पहले वो अपने वेपन को निकालता है, जिसमें थंडर की पावर को वो गैदर करके तेजी से इस ड्रैगन की तरफ चार्ज करता है। यहाँ पर ये ड्रैगन भी अपना सिर आगे करता है और उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। यहाँ पे बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट भी रिलीज हो रहा था, लेकिन लिनडोंग का जो सील था वो अचानक से ग्लो करता है। साथ ही वो नोटिस करता है कि यहाँ पे ये जो ड्रैगन है इसके फोरहेड पे भी वो सील है और जहाँ पर कि उसका वेपन इस वक्त अटैक कर रहा है। कि तभी लिनडोंग फील करता है कि जैसे ये जो ड्रैगन है ये उसके वेपन को अपने अंदर खींच रहा हो, जिसका फायदा उठाकर लिनडोंग अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है, साथ ही प्रेशर को भी, और इसे पीछे की तरफ धकेलने लगता है। ये देखकर लिनडोंग के सामने मूशा जो था काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है और तभी वो इमीडिएटली अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुझे मैं जीतने नहीं दूंगा। जैसे ही वो पावर्स बढ़ाता है, ये जो ड्रैगन था ये लिनडोंग को दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो तेजी से उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन शाओयान उस पे मल्टीपल स्लैश अटैक करके दूर चला जाता है। कि तभी वो नोटिस करता है कि ये जो ड्रैगन है ये अजीब सा बिहेव कर रहा है। बेसिकली वो यहाँ किसी के भी कंट्रोल में नहीं आना चाहता था, वो आसपास की चीजों को तोड़ने लगता है। कि तभी उसकी आईज पर्पल से रेड हो जाती हैं, यानी कि वो अपने कॉन्शियसनेस में वापस आ रहा है और फिर वो मूशा की तरफ देखकर उस पे अटैक करने को चाहता है, जो देखकर मूशा कहता है कि ड्रैगन के बच्चे, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। अब लिनडोंग समझ जाता है कि इस ड्रैगन को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तभी तो ये ड्रैगन उसे अपोज कर रहा है। मार्टिन भी यह बताता है कि हाँ, ये एक बहुत ही पुरानी एक्सॉर्सिज्म टेक्निक है जिसे कि इस वक्त ये बंदा यूज कर रहा है, और मैं जानता हूँ कि ज्यादा देर तक वो इतने पावरफुल ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो भी एक ऐसे सोल को जो कि एक सोल का बहुत छोटा हिस्सा है। अगर हम इसे बार बार अटैक करते रहे तो शायद से ये अपनी कॉन्शियसनेस को गेन करके इसकी चंगुल से खुद को आजाद कर पाए। अभी यहाँ पे लिनडोंग और शाओयान ये सुनते साथ ही टूट पड़ते हैं। सबसे पहले शाओयान अपने स्टिक को बड़ा करके इस ड्रैगन पे अटैक करता है, लेकिन ये जो ड्रैगन था उसे अपने पंजे से ही रोक
के दूर कर देता है। तभी बारी थी शाओयान की, जो कि सीधा दौड़ते हुए जाता है, हवा में जंप करता है और अपनी दा हुआंग हेवन इम्प्रिजनिंग फिंगर टेक्निक का यूज करता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक है। और तभी वो फिगर सीधा आसमानों में समा जाता है और यहाँ पे लिनडोंग अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए 5 फिंगर टेक्निक का यूज करता है और तभी आसमान से एक जाइंट सा पाम नीचे आता है और ये जो 5 फिंगर वाला पाम था ये तेजी से मूशा की तरफ बढ़ता है, जो देखकर मूशा कहता है कि तुम एक एंशिएंट ड्रैगन को चैलेंज कर रहे हो। हाँ, कि तभी वो यहाँ उस ड्रैगन के जरिए से एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक उसकी तरफ करा देता है। यहाँ पे ये जो अटैक ड्रैगन अपने मुंह से करता है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शाओयान का ये जो 5 फिंगर टेक्निक थी कमजोर पड़ने लगती है और अगले ही पल वो जो हैंड था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। चारों तरफ ब्लैक फॉग छा जाता है कि तभी मूशा, जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन फिर उसके सामने से लिनडोंग का वेपन उड़ता हुआ आता है, जिससे वो बाल है और इस ब्लैक मिस्ट का फायदा उठाते हुए शाओयान और लिनडोंग मिलकर अटैक करते हैं। सबसे पहले शाओयान उस ड्रैगन पे अटैक करता है, वहीं नीचे से लिनडोंग तेजी से जाकर मूशा पे अटैक करते हुए कहता है कि यहाँ से दूर निकल। लेकिन तभी वो अपने स्टिक को बड़ा करके अपना निशाना उस ड्रैगन के फेस को बनाता है और घुमा के अपना स्टिक उसके फेस पे दे मारता है, जिससे ये ड्रैगन डिसबैलेंस हो जाता है। कि तभी यहाँ पे लिनडोंग आगे आता है और अब वो मूशा पे टूट पड़ता है, जहाँ पे वो अपने मल्टीपल थंडर बॉल्स उस पे अटैक करता है। साथ ही इनके बीच में क्लोज कॉम्बैट भी चल रहा था, लेकिन जब क्लोज कॉम्बैट इनके बीच होता है तो लिनडोंग यहाँ मूशा पे भारी पड़ने लगता है। अब यहाँ पे लिनडोंग की जो मार्शल आर्ट स्किल्स है ये इतनी ज्यादा शार्प होती है कि वो अकेले ही मूशा को यहाँ पे कॉर्नर कर देता है, उसे जमीन पे पटक देता है और फिर इनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे मूशा बस लिनडोंग के अटैक से डॉज करने की कोशिश करता है। और एनिमेशन की मैं क्या ही बोलूं कि तभी एक लिनडोंग आता है और इसके पेट में एक जोरदार किक मार के इसे फ्लाइंग जेट बना देता है, लेकिन फिर खुद को वो संभालते हुए अब वापस से लिनडोंग पे अटैक हो जाता है। कि तभी लिनडोंग अपने उस स्पेयर को वापस बुलाता है और उसे लेकर सीधा मूशा के पेट को निशाना बनाता है, लेकिन मूशा एंड मोमेंट पे एक पपेट को सामने ले आता है, जिससे लिनडोंग का ये अटैक सीधा जाकर उस पपेट को जा लगता है। अब उस पपेट के बॉडी के अंदर लिनडोंग का ये जो स्पेयर है ये अटक जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओयान इस मौके का फायदा उठाकर सीधा मूशा पे अटैक करता है, जैसे कि मूशा अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिनडोंग भी अपने उस वेपन को घुमा कर उस पपेट को डायरेक्टली मूशा की तरफ थ्रो करता है। अब यहाँ पे मूशा का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, जिस वजह से शाओयान को अटैक करने का मौका मिल जाता है और यहाँ पे वो अपने स्टिक को बढ़ा करके एक डायरेक्ट हिट सीधा उसके सर पे करता है, जिस वजह से यहाँ पर अगले पल सब कुछ शांत हो जाता है। लिनडोंग और शाओयान बस यहाँ पे बैठे थे कि तभी यहाँ पर वापस से मूशा खड़ा होता है, उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट होता है और वो कहता है कि मूशा यहाँ से जाने दो, नहीं तो तुम सब के सब मारे जाओगे। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स को वापस से गैदर करने लगता है और यहाँ पे जो भी स्टैचूज पड़े हुए थे वो वापस से उन्हें कंट्रोल करने लगता है और उसके एक ही कमांड में सब के सब उसके आगे आके खड़े हो जाते हैं। साथ ही वो यहाँ पर उस ड्रैगन को भी वापस अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है और वो इतना ज्यादा पावर यूज करता है कि उसके पूरे वाल यहाँ पर ग्रे से व्हाइट हो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि वो जो ड्रैगन था वो उसके सामने बिल्कुल अपीयर हो जाता है, जो देखकर लिनडोंग कहता है कि ये बंदा तो अपनी मेंटल एनर्जी को पूरी तरीके से बर्न करके यूज कर रहा है। यहाँ पे मूशा पूरी तरीके से पागल हो चुका था, वो सभी को ऑर्डर देता है और कहता है कि अब तुम सभी लोग मारे जाओगे और वो सीधा अपने पपेट्स को शाओयान और लिनडोंग की तरफ थ्रो करता है। कि तभी लिनडोंग की सारी एनर्जी वाइप आउट हो जाती है और वो इमीडिएटली वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और अगले ही पल पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे ये ड्रैगन तेजी से आता है, मूशा को मुंह से पकड़ के हवा में उछाल देता है एंड देन मुंह में भर के इसे निकल जाता है। ये देख के लिनडोंग और शाओयान हैरान था कि तभी सारे के सारे पपेट्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ लिनडोंग देखता है कि अब ये ड्रैगन इनकी तरफ बढ़ेगा, जिस वजह से वो अपने स्पेयर को बाहर निकालता है और कहता है कि इसने अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक और बैटल को लड़ने वाले हैं। यहाँ पे शाओयान भी रेडी हो जाता है कि तभी यहाँ पे मिस्टर दाओ यानी कि मार्टिन बाहर आता है और वो आते साथ ही कहने लगता है कि हाँ, तो लगता है कि अब मेरी बारी है कि मैं थोड़े एक्शन दिखाऊं, पिछला एपिसोड तो तुम दोनों ही खा गई। तभी ये ड्रैगन दहाड़ मारता है, लेकिन इससे पहले कि लिनडोंग आगे बढ़ के कुछ कर पाता, मार्टिन सीधा उस बीस्ट की तरफ एक दहाड़ मारता है, जिसे सुनते साथ ही ये ड्रैगन जो था ये पूरी तरीके से शांत हो जाता है और मार्टिन इसके पास जाकर उसके फोरहेड को टच करते हुए कहता है कि हाँ, गुड बॉय। जिसके बाद वो उसे एक पिल भी खाने को देता है और कहता है कि इसे खा के देखो, तुम्हें मजा आएगा। अब यहाँ पे ये जो ड्रैगन था जो कि अचानक से शांत हो गया था, वो यहाँ मार्टिन को लिक करने लगता है। कि तभी लिनडोंग कहता है कि आखिर इसे क्या हो गया, जिसपे वो बताता है कि असल में ये एक ड्रैगन डॉग है और जिन्हें ये डीमन लैंड में पाना बहुत ही ज्यादा अनकॉमन है। हालांकि इनके बॉडी के अंदर ड्रैगन की ब्लड लाइन है और इनका गुस्सा भी काफी ज्यादा तेज होता है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, इसीलिए बहुत से डीमन ट्राइब्स तो इन्हें ऐसा गार्डियन के तौर पे भी यूज करते हैं। लिनडोंग सवाल करता है कि पर ये बताओ आखिर तुमने इसे इतनी जल्दी टेम कैसे किया, आखिर ये तुम्हारे काबू में आया कैसे? जिस पे मार्टिन बताता
है कि कोई इस ड्रैगन डॉग को डीमन रियलम से जानबूझ के लाया है, इसी वजह से मेरे अंदर जो डिमोनिक पावर है उसने इसे सेंस कर लिया। और तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं एक डीमन ट्राइब से ही बिलोंग करता हूँ। जो भी मॉन्स्टर मुझ जैसे किसी मिंग को जब भी देखता है ना, तो वो मेरे काबू में नेचुरली आ ही जाता है। ये सुनकर तो लिनडोंग उसे रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि वाकई में तुम बहुत कमाल के हो। कि तभी वो कहता है कि फिर तो हम इसके जरिए से बाजी सेक्ट के उस सीक्रेट ट्रेजर के अंदर एंटर हो सकते हैं, है ना। इतने साथ लिनडोंग और शाओयान सीधा उस गेट की तरफ बढ़ते हैं कि तभी यहाँ पे उस ड्रैगन डॉग के गुर्राने की आवाजें आती हैं, जिसे देखकर शाओयान और लिनडोंग भी कंफ्यूज थे। कि तभी मार्टिन उस ड्रैगन डॉग के पास जाकर उसे समझाता है और कहता है कि देखो तुम्हारा सेक्ट काफी साल पहले ही खत्म हो चुका है, तुम यहाँ के गार्डियन हो, लेकिन अब तुम्हारे पास गार्ड करने के लिए कुछ भी नहीं। ये सुनकर ये जो ड्रैगन डॉग था ये काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। ये आसपास देखता है तो वाकई में इसका सेक्ट तो कब का तबाह हो चुका है। और फिर वो तेजी से आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है, जो कि एक दर्द भरा रोना था। और तभी वो अपना सर नीचे कर लेता है। अब यहाँ पे मार्टिन और बाकी सबको इसके लिए बुरा लगता है। कि तभी मार्टिन कहता है कि देखो तुम्हारी इस बॉडी में तुम्हारी सोल का बस छोटा सा हिस्सा ही मौजूद है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी सोल को ले लूं और फिर तुम मेरे साथ चलना। अब यहाँ पे ये सुनकर ये ड्रैगन डॉग भी खुश हो जाता है और उसे लिक करता है। कि तभी मार्टिन कहता है कि अब जबकि तुम अग्री हो तो फिर मैं तुम्हारी उस बची हुई सोल को यहाँ से निकाल रहा हूँ। और फिर वो उसे अपने पास रख लेता है। और यहाँ लिनडोंग को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है कि वो इतना ज्यादा लॉयल है। मार्टिन कहता है कि हाँ, ये ड्रैगन डॉग अपने मास्टर के लिए काफी ज्यादा लॉयल है, तभी तो उन सब के जाने के बावजूद भी ये यहाँ पे गार्ड कर रहा है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि बिना किसी देर के अब हमें अंदर की तरफ जाना चाहिए। और ये सभी लोग बढ़ जाते हैं, जहाँ पे इन्हें एक ऐसा रास्ता नजर आता है जो कि जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे भी वो सारे स्टोन स्टैचूज मौजूद थे। कि तभी इन्हें एक ऐसा बैरियर नजर आता है कि जो कि काफी ज्यादा ग्रो कर रहा था। और ये लोग दौड़ते हुए जैसे इसके अंदर एंटर करते हैं, अचानक से ये बैरियर पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है। और लिनडोंग समेत वो सभी लोग एक बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह पे पहुंच जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा था। कि तभी ये देखते हैं कि सामने एक इन्हें ब्रिज है, जिन्हें क्रॉस करके इन्हें सेंटर में पहुंचना है, जहाँ पर की ऑलरेडी कुछ स्टैचूज बने हुए हैं। अब ये लोग उस ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं। कि तभी मार्टिन कहता है कि वाकई में मैं यहाँ पे बहुत से सीक्रेट्स को भी सेंस कर पा रहा हूँ। कि तभी लिनडोंग भी कहता है कि आखिर ये जगह है कौन सी। अब जैसे जैसे ये लोग करीब पहुंचते हैं कि तभी एक वॉइस इन्हें सुनाई देती है, जो कि कहता है कि बाजी का ट्रू मीनिंग सिर्फ वही जान पाएंगे कि किस्मत में इसे जानना लिखा होगा। ये सुनकर ये तीनों वहीं के वहीं रुक जाते हैं। जो सुन के यहाँ पे इनमें से एक बंदा कहता है कि आखिर कौन है तुम। कि तभी मार्टिन जो है हर चीज को फील कर रहा था। और तभी उसके सामने वो जो स्टैचूज था वो उसे बहुत ही गौर से देखे जा रहा था। और तभी वो लिनडोंग से कहता है कि लड़के, तुम्हें याद है कि जब तुमने अपनी मेंटल पावर का यूज करके इस जगह के फॉर्मेशन के कोर के बारे में पता लगाया था, यानी कि तुमने इनकी मेमोरी में झांका था, तो क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला? अगर नहीं तो क्यों ना तुम वापस अपनी मेंटल पावर का यूज करो। जो सुनकर लिनडोंग आगे बढ़ता है और हैंड साइन बनाकर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। अब यहाँ पे वो अपनी मेंटल पावर का यूज करके उस स्टैचू की मेमोरी में झांकने की कोशिश करता है। यहाँ पे जैसे ही लिनडोंग को वो मेमोरी हिट होती है तो वो खुद को एक अलग ही जगह पे पाता है। यहाँ लिनडोंग जिस जगह पे पहुंचता है, यहाँ पर उसे एक बड़ा सा स्टैचू नजर आता है। कि तभी उसके सामने एक पर्सन अपीयर होता है, जो कि बाजी सेक्ट का एक मिस्टीरियस एल्डर है। कि तभी इसे देखते साथ ही लिनडोंग थोड़ा उन्हें रिस्पेक्ट देता है और फिर पूछता है कि सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर ये जगह कौन सी है? जिसपे एक लाउड वॉइस उससे सुनाई देती है, जहाँ पे वो ओल्ड मैन बताता है कि ये एक ट्रायल ग्राउंड है और तुम्हें ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तभी ये जो मिस्टीरियस एल्डर है ये अपने हाथों को यहाँ पे घुमाता है और तभी अगले ही पल दो यहाँ पे गोल्डन पाम अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देखते साथ ही शाओयान डिफेंसिव मोड में आ जाता है। अब यहाँ पे ये दो गोल्डन पाम मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 से 4 बनते हैं, जिन्हें देखकर जो लिनडोंग है वो इमीडिएटली निर्वाणा गोल्डन बॉडी को यूज करता है। यहाँ पे ये जो गोल्डन पाम थे ये लगातार मल्टीप्लाई होते रहते हैं और तभी पहला पाम अटैक सीधा जाकर उससे टकराता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनडोंग ने ऑलरेडी एक बैरियर को बना लिया था ताकि उसकी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, लेकिन यहाँ पे जब पहला पाम उससे हिट होता है ना, तो वो उसके इम्पैक्ट से ही समझ आता है कि ये एल्डर कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे लिनडोंग श्योर था, लेकिन पहला पाम अटैक ही उसके पूरी की पूरी डिफेंस को ही ब्रेक करके उसे दूर पटक देता है। और तभी लिनडोंग जैसे तैसे करके अपने पैरों के बल जब खड़ा होता है, उसकी नजरों के सामने मल्टीपल पाम अटैक्स बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर लिनडोंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। कि तभी हम प्रेजेंट टाइम में लिनडोंग को देखते हैं, जहाँ पर वो अभी भी उस ट्रायल ग्राउंड में खुद को फील कर पा रहा था। और यहाँ बाहर मार्टिन और जो शाओयान है उसे फिक्र हो रही थी कि आखिर शाओयान कर क्या रहा है, इतनी देर हो गई लेकिन वो अब तक यहाँ वापस नहीं आया। दोनों को ही यहाँ पे फिक्र हो रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर जो मार्टिन है वो शाओयान से कहता है कि एक काम करते हैं, तुम यहाँ पे रुको और हम दोनों को गार्ड करना, मैं जा रहा हूँ लिनडोंग को चेक करने। ये कहते साथ ही वो उसके अंदर समा जाता है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हॉल के दूसरे साइड में उन्हीं सारे लोगों को देखते हैं जो कि अधमरी हालत में यहाँ पे पड़े हुए थे। साथ ही यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ पर देख के समझ आते हैं कि ये उनके क्लैन के बंदे तो है नहीं। कि तभी
यहाँ पे वो बंदा अपने लीडर को जाके इन्फॉर्म करता है और कहने लगता है कि सीनियर, असल में ये जो सारे लोग हैं ये लोग डार्क स्प्रिंग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे ये सुनकर शीकुन का दिमाग थोड़ा खिसक जाता है, उसे गुस्सा भी आता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो सभी से कहता है कि यहाँ पे फैल जाओ और हर एक जगह को सर्च करो। उसका ऑर्डर पाते साथ ही ये सभी लोग भी फैल जाते हैं कि तभी शीकुन भी यहाँ आसपास की जगह को एक्सप्लोर कर रहा था। उसकी नजर तो बस यहाँ लिनडोंग और उसके साथियों को ढूंढने में लगी थी कि तभी हम वापस से लिनडोंग को देखते हैं कि अभी भी उसी ट्रायल ग्राउंड में फंसा हुआ था, जहाँ पे वो पाम एक के बाद एक उसे हिट हो रहे थे, जिनसे वो डॉज करने की लगातार कोशिश किए जा रहा था। तभी लिनडोंग डॉज करते हुए कहता है कि आखिर ये किस टाइप का ट्रायल है, क्या ये मुझे जान से मारना चाहते हैं? पर तभी वो उन पाम अटैक से बचते हुए सीधा उनके करीब जाता है और वाइन लाइटनिंग सील का यूज करते हुए वाइन और लाइटनिंग का एक टोर्नेडो क्रिएट करता है और सीधा उस मिस्टीरियस एल्डर की तरफ बढ़ाता है। लेकिन वो एल्डर भी यहाँ पे अपने बैरियर को क्रिएट करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर लिनडोंग काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन अगले पल ये एल्डर भी किसी से कम नहीं था, ये वापस से उस पे पाम अटैक्स करता है। यहाँ पे लिनडोंग भी अपने हाथों को आगे करके उस पाम अटैक को रोकने की कोशिश करता है और ये पाम अटैक बाकी सबसे काफी ज्यादा बड़ा था। यहाँ पे लिनडोंग को बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था, साथ ही उसकी बॉडी काफी दूर तक पीछे धकेल दी जाती है कि तभी जब लिनडोंग को सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आते हैं कि तभी उसके पीछे मार्टिन अपीयर होता है और वो अपनी पावर्स को उसे देते हुए कहता है कि बच्चे बिल्कुल भी हार मत मानना। यहाँ पे मार्टिन का साथ पाकर लिनडोंग काफी ज्यादा खुश था और तभी अगले ही पल वो भी अपनी जी जान लगा के इस पाम अटैक को पूरी तरीके से शैटर्ड कर लेता है। अब यहाँ पर उसके इम्पैक्ट से ये दोनों पीछे धकेल दिए जाते हैं और लिनडोंग मार्टिन से कहता है कि मार्टिन, ये जो ओल्ड मैन है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, काफी ज्यादा स्ट्रेंज भी है, क्योंकि जब मैं इस पे अटैक कर रहा हूँ तो मेरे अटैक्स इस पे काम ही नहीं कर रहे। जिस पे मार्टिन बताता है कि असल में ये बॉडी तुम यहाँ पे देख रहे हो ये उसकी कॉन्शियसनेस के बचे कुछ हिस्से से बनी है और इस पे ऑर्डिनरी अटैक्स और ट्रिक्स तो काम नहीं करने वाले, क्योंकि ये अगर इसकी कॉन्शियसनेस के बचे कुछ हिस्से के साथ यहाँ मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट जरूर मौजूद होगा। जिस पे लिनडोंग कहता है कि तो फिर आखिर हम इसे हराए कैसे, कि तभी वो वापस से वो पाम अटैक इन दोनों की तरफ करता है। जैसे देखकर लिनडोंग कहता है कि मार्टिन ये वापस से अटैक कर रहा है, जो देखकर मार्टिन उससे कहता है कि कोशिश करो कि इस बार तुम उस पे अटैक मत करना, उसके जो पाम अटैक है उसे झेलने की कोशिश करो। ये सुन के लिनडोंग शॉक्ड था और कहता है कि मार्टिन, अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई बात है तो मुझे बता दो, लेकिन यार ऐसे बदला मत लो, क्या तुम मुझे यहाँ मरवाना चाहते हो? जिसमें मार्टिन भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। कि तभी वो पाम अटैक सीधा लिनडोंग से हिट हो जाता है, जिससे लिनडोंग काफी दूर जा गिरता है और तभी उसे बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था। लेकिन अगले ही पल गोल्डन कलर की एनर्जी उसकी बॉडी में इंसर्ट हो रही थी और ये कुछ मेमोरी के साथ मौजूद थी, जिस वजह से लिनडोंग की बॉडी में काफी ज्यादा पेन के साथ साथ उसकी बॉडी में क्रैक्स भी पड़ रहे थे। गोल्डन कलर के क्रैक्स को साफ उसकी बॉडी में देखा जा सकता था। अभी यहाँ पे मार्टिन ये देखकर कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था, और तभी वो उससे कहता है कि लिनडोंग कोशिश करो कि तुम इस पावर को सप्रेस करो, ये जो पावर है इसे तुम अपने युआन दान में अब्सॉर्ब करने की कोशिश करो और जल्द से जल्द करो। यहाँ पे वो उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो गोल्डन जो मार्क्स थे वो डिसअपीयर हो रहे थे। धीरे धीरे करके ही सही शाओयान उस पावर को अपने अंदर सप्रेस करना शुरू कर देता है कि तभी हम यहाँ वापस से उसी मिस्टीरियस एल्डर को देखते हैं, जो कि रुकता नहीं, ये वापस से अपने हैंड्स को मूव करता है और वो वापस से उसी पाम अटैक को क्रिएट करता है और लिनडोंग की तरफ थ्रो करता है। और लिनडोंग जो कि अभी अभी उस फर्स्ट स्ट्राइक से हिट होने के बाद उस प्रेशर को अपने अंदर जैसे तैसे सप्रेस करके खड़ा ही हुआ था कि तभी दूसरा स्ट्राइक भी उसे हिट हो जाती है। लेकिन इस बार की जो स्ट्राइक थी ये पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि इससे शाओयान दूर नहीं छटकता, बल्कि पहले वाले स्ट्राइक को ऑब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी जो बॉडी की इंडोर करने की ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से उसकी सोल पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। यहाँ पे अब जो दूसरे स्ट्राइक से गोल्डन एनर्जी बाहर निकलती है वो भी लिनडोंग के उस सील के जरिए से उसकी बॉडी के अंदर एंटर होना शुरू कर देती है, जिस वजह से लिनडोंग को काफी ज्यादा पेन होता है और वो मार्टिन से कहता है कि ये बहुत ज्यादा है, मुझसे अब और झेला नहीं जा रहा। यहाँ पे मार्टिन भी थोड़ा सीरियस होने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि लिनडोंग अपनी ग्रेट सन थंडर बॉडी टेक्निक को जल्द से जल्द यूज करो और इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ही सप्रेस करने की कोशिश करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अभी यहाँ पे लिनडोंग उसकी बातों को सुनते साथ ही अपनी ग्रेट सन थंडर बॉडी टेक्निक का यूज करता है और यहाँ पर वो धीरे धीरे करके इस पावर को अपनी बॉडी के अंदर सप्रेस करने लगता है कि तभी हम यहाँ आउटसाइड वर्ल्ड में लिनडोंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा वक्त से उसी पोजीशन में बैठा हुआ था। ऊपर से अब तो मार्टिन भी जा चुका है। ये देखकर शाओयान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उससे रहा नहीं जाता, वो बार बार एक ही सवाल करता है कि यार ये लोग कब वापस आएंगे? एक तो मैं यहाँ कब से घूम रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा, पता नहीं वो दोनों ठीक होंगे भी या नहीं, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे उनसे मैं कांटेक्ट करूँ? कि तभी उसके कान खड़े हो जाते हैं और उसे कुछ सुनाई देता है और असल में ये बाहर मौजूद कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इनमें से एक बंदा कहने लगता है कि जाकर सीनियर शीकुन को इन्फॉर्म कर दो कि यहाँ पर हमें कुछ मिला है। अब शाओयान जैसे इन लोगों की
की आवाज सुनता है वो जानता है कि शीकुन यहाँ पे लिनदोंग के पीछे ही आया है। तो अगर उसे लिनदोंग की जान बचानी है तो उसे उन्हें यहाँ आने से रोकना होगा, स्पेशली शीकुन को। जिसके बाद शाओयान लिनदोंग को पीछे छोड़कर सीधा शीकुन और उसके साथियों को रोकने के लिए चला जाता है ताकि उनमें से कोई भी यहाँ पे आके लिनदोंग को डिस्टर्ब ना करे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।